ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 5/12/79। सारे विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। आज बाप दादा अपनी रूहानी सेना को देख रहे थे। सेना में सब प्रकार के नंबरवार स्थिति अनुसार महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे देखे। महारथियों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का झंडा लहरा रहा था। घोड़ेसवार अर्थात सेकंड नंबर, उनके मस्तक अर्थात स्मृति में विजय का झंडा तो था ही, लेकिन सदा नहीं लहरा रहा था। कभी खुशी की झलक से व निश्चय की फलक से झंडा लहराता था और कभी झलक और फलक की वायु कम होने के कारण झंडा लहराने की बजाय एक ही जगह खड़ा हो जाता था। तीसरे, प्यादे बहुत प्रयत्न से निश्चय की रस्सी से खुशी की झलक से झंडे को लहराने के प्रयत्न में खूब लगे हुए थे, लेकिन कहीं कहीं कमजोरी की गांठ होने के कारण अटक जाता था, लहराता नहीं था। फिर भी खूब पुरुषार्थ में लगे हुए थे। किसी किसी का पुरुषार्थ के बाद लहराता भी था, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ मेहनत के बाद, इसलिए वह झलक और फलक नहीं थी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख दूर से सकाश भी दे रहे थे, अर्थात इशारा दे रहे थे कि ऐसे करो। कोई कोई बच्चे इशारे को देख सफल भी हो रहे थे, लेकिन कोई कोई इतना मेहनत में बिजी थे जो इशारे को कैच करने की फुर्सत ही नहीं थी। ऐसी सेना में तीनों प्रकार के योद्धा देखे। जब मेहनत से या सहज ही सबका झंडा अच्छी तरह से लहराने लगा, तो झंडे के लहराने से ही विजय के पुष्पों की अर्थात बाप और बच्चों के प्रत्यक्षता के पुष्पों की वर्षा समान रौनक हो गई। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उसका बाप दादा सहज साधन सुनाते हैं। समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है, उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइज़ करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है, यह अनुभव करो। माता का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, सखा और बंधु का संबंध क्या है, सदा साजन के संग का अनुभव क्या है, यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो अपने आप को चेक करो कि किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं। इसी प्रकार से ज्ञान के सब्जेक्ट में जो भी पॉइंट्स वर्णन करते हो, उस हर पॉइंट का अनुभव किया है। जैसे वर्णन करते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो स्व के दर्शन का अनुभव किस आधार से कहते हो? दर्शन अर्थात जानना।
जानने वाला उस जानने की अथॉरिटी में रहता है। जैसे आजकल के शास्त्रवादी सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, रटते हैं, फिर भी स्वयं अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। आप सब रटते नहीं हो, लेकिन उसमें रमण करते हो। रमण करने वाला अर्थात मनन द्वारा स्वरूप में लाने वाला, ऐसा सदा ज्ञान की अथॉरिटी अर्थात सदा ज्ञान की हर पॉइंट के नशे में रहने वाला होगा। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट के अथॉरिटी अर्थात अनुभव के नशे में रहते हो। इसी प्रकार से जो धारणा के सब्जेक्ट में भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, उस हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी हो। स्पीकर हो, श्रोता हो या अथॉरिटी हो, इसी में नंबर हो जाते हैं। महारथी अर्थात हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी। घोड़े सवार अर्थात सुनने सुनाने वाले ज़्यादा, अनुभव की अथॉरिटी में कम। तो सहज साधन क्या हुआ? रियलाइजेशन की कमी अर्थात अनुभवी मूर्त बनने की कमी। भक्ति और ज्ञान का विशेष अंतर ही यह है, वह वर्णन है और यह अनुभव होता है। निरंतर योगी बनने का आधार सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो, अनुभवी बनो। समझा? अनुभव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो, थोड़ा सा नहीं लेकिन सर्व प्राप्ति करो। तो 2-3 संबंध का, 2-3 पॉइंट का अनुभव नहीं, लेकिन सर्व अनुभूति मूर्त। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनो तो सदा विजय का झंडा लहराता रहेगा। बाप का सर्व पर स्नेह है, महाराष्ट्र वालों से भी स्नेह है। महाराष्ट्र वाले सभी अनुभवी मूर्त बनना तो महाराष्ट्र की विशेषता सब विजयी हो जाए। क्षत्रिय नहीं जो सदा ही मेहनत में लगे रहें, लेकिन सदा विजयी। अब क्षत्रियपन के समय की समाप्ति हो गई। अगर इस समय तक भी क्षत्रिय रहेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। अब समय है ब्राह्मण अर्थात विजयी बनने का। बहुत काल का विजयी संस्कार चाहिए। अब तो समय ही कम है, तो अब से विजयीपन के संस्कार नहीं भरेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए अपने भाग्य की लकीर को अभी भी परिवर्तन कर सकते हो। अच्छा, ऐसे सदा विजयी सर्व संबंधों के अनुभवों की अथॉरिटी, ज्ञान की हर पॉइंट की अथॉरिटी, हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी, सेवा के सब्जेक्ट में ऑलराउंडर और एवर रेडी, इस विशेषता की अथॉरिटी। ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराष्ट्र जोन की पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। पहला, निश्चय बुद्धि के मन की खुशी की आवाज़ पाना था जो पा लिया। सदा सर्व खजानों से संपन्न अर्थात अपने को मालामाल समझते हो। जैसे बापदा सदा संपन्न है, ऐसे बाप समान खजानों से संपन्न हो, कोई खजाने की कमी नहीं। ऐसे मन से खुशी का आवाज़ निकलता है कि पाना था वो पा लिया। मुख का आवाज़ निरंतर का नहीं हो सकता, लेकिन मन का आवाज़ निरंतर अविनाशी है। तो यह मन से आवाज़ निकलता है कि पा लिया है, अंदर से आता है, यह अभी समझते हो कि पाएंगे, पा तो रहे हैं। अटल निश्चय बुद्धि बन गए हो। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना, कभी भी अपने में भी संशय न हो। संपूर्ण बनेंगे या नहीं, सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी, सदा निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में भी निश्चय। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमज़ोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका तो कमजोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना।
नहीं तो उनको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। जो भी ड्रामा के सीन देखते हो, चाहे वह हलचल की सीन हो या अचल की, लेकिन दोनों में निश्चय, हलचल के सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, ऐसा निश्चय बुद्धि, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं विजय। तो निश्चय के आधार से विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। भिन्न भिन्न भाषा के होते हुए भी एक मत, एक बाप, एक ही निश्चय और एक ही मंजिल, सिर्फ सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर रहे हुए हो। अगर सभी एक स्थान पर बैठ जाएं तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? जब सेवा समाप्त हो जाएगी तब सभी मधुबन आ जाएंगे, लेकिन वह भी कौन आएंगे? जो नष्टो मोहा होंगे, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। उस समय टेलीफोन व टेलीग्राम से बुलावा नहीं होगा, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर होने से बुलावा पहुंच जाएगा। ऐसी हालतें बनेंगी जो जिस ट्रेन से आपको पहुंचना होगा वही चलेगी, उसके बाद नहीं। अगर लाइन क्लियर होगी तो साधन भी मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं न कहीं अटक जाएंगे। इसलिए बहुत काल का निरंतर योग चाहिए। योग ही कवच है, कवच वाला सदा सेफ रहता है। सेफ्टी की ड्रेस है ही याद का कवच। माताएं तीव्र पुरुषार्थी होना, अभी घर में नहीं बैठ जाना, अभी ग्रुप बनाकर चारों ओर सेवा के लिए फैल जाओ। सेंटर खोलो, अगले साल देखेंगे कितने सेंटर खोले। समस्याओं के पहले सबको संदेश दे दो तो सभी आपके बहुत गुणगान करेंगे। अभी सेवा केंद्र खोलते जाओ, संदेश देने के लिए कोई साधन अपनाओ। दूसरा, ड्रामा की नॉलेज से क्या क्यों के क्वेश्चन को समाप्त करने वाले ही प्रकृति जीत और माया जीत बनते हैं। सभी प्रकृति जीत व माया जीत बने हो। यह 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित न करें और 5 विकार भी वार न करें। ऐसे माया जीत और प्रकृति जीत दोनों ही पेपर में पास हो। अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए तो पास होने की शक्ति धारण हो गई है। हलचल में तो नहीं आएंगे, जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा तो क्या रिजल्ट होगी? अगर जरा भी कोई प्रकृति की समस्या पार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा यह आवाज़ निकले, वहाँ मीठा ड्रामा। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है। या जब अच्छी बातें हैं तो ड्रामा है, हलचल की बातें हैं तो हाय है। हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ, यह संकल्प में भी ना आए, ऐसे मजबूत हो, क्योंकि आगे चलकर अब ऐसी समस्याएं प्रकृति द्वारा भी आने वाली हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली हैं ना। तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल ना हो, ऐसे अचल और अडोल बने हो। अगर बहुत समय का माया जीत व प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी? 1 सेकंड का पेपर आना है, उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा। 1 सेकंड में पास हो जाए, इसका अभ्यास चाहिए। अगर यह भी सोचा कि योग लगाएं, याद में बैठें, तो भी सेकंड तो बीत जाएगा, युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी? चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए हर एक सदा 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं करना, नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। शक्तियाँ सदा शस्त्रधारी, श्रृंगारी मूर्त और संहारी मूर्त, संहार करने वाली, दोनों ही स्वरूप में स्थित रहती हो। कभी रोने वाली तो नहीं होना,
सदा हर्षित, मन से भी रोने वाली नहीं। जरा भी माया से हार हुई तो मन से रोना होता है। माताओं को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए, क्योंकि नाउम्मीद से उम्मीदवार हो गई। बाप ने सिर का ताज बना दिया तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडव भी माताओं को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि शक्तियां हैं ही पांडवों के लिए ढाल। ढाल मजबूत होगी तो वार नहीं होगा, इसलिए माताओं को आगे रखने में पांडवों को खुश होना चाहिए। अगर स्वयं आगे रहेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। शक्तियों को आगे रखेंगे तो पांडवों की भी महिमा है। आगे रखना भी आगे होना ही है। तीसरा, अपनी विशेषता को जानने वाले ही विशेष आत्मा बनते हैं। जैसे बच्चे बाप के स्नेह में सदा मगन रहते हैं, वैसे बाप भी बच्चों की सेवा में ही सदा मगन रहते हैं। बच्चों को बाप के सिवाय कोई नहीं और बाप को बच्चों के सिवाय कोई नहीं। जैसे आप बाप के गुण गाते हो, वैसे बाप भी हर बच्चे के गुण गाते हैं। रोज़ हर बच्चे की विशेषता और गुणों को सामने लाते हैं, क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह हैं ही विशेष आत्माएं। तो विशेष आत्माओं की विशेषता बाप भी गाते हैं। जैसे जौहरी हर रत्न की वैल्यू को जानते हैं, वैसे बाप भी हर बच्चे की श्रेष्ठता को जानते हैं। हर रत्न एक दूसरे से श्रेष्ठ है, तो ऐसे श्रेष्ठ समझकर चलते हो, साधारण नहीं हो। लास्ट दाना भी साधारण नहीं है। बाप को जानने की विशेषता तो लास्ट में भी है। आप लास्ट नहीं लेकिन फर्स्ट जानने वाले हो। अभी कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, सब सीट खाली है। सीटी नहीं बजी है, सीटी बजेगी, सीट ले लेंगे। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट ले सकता है। माता पिता को छोड़ करके बाकी सब सीटें खाली हैं। अभी तकदीर आपके हाथ में है। भाग्य विधाता बाप ने तकदीर आपके हाथ में दे दी है। जो चाहो वह बनाओ। अभी इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो ऐसे गोल्डन चांस को अपनाया है। सेवा का कितना भी विस्तार हो, लेकिन स्वयं की स्थिति सार रूप में हो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो हो जाओ, टाइम ना लगे। सेकंड की बाजी है। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। जितनी चाहो उतनी बनाओ। अच्छा, वरदान फुल स्टॉप के स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भाव। स्पष्टीकरण, वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो, तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, ओम शांति।